हेलो एंड वेलकम बैक। अब तक हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं। अब हम आगे जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि रैशनल और इरैशनल जो दो टाइप्स हैं रियल नंबर्स के वो क्या होते हैं। बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय डेफिनेशन, अगर मैं रैशनल की डेफिनेशन देखूँ तो इट सेज एनी नंबर से आर इज सेट टू बी रैशनल rational if it can be expressed in the form of p by q। मतलब क्या है, किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख सकें, लेकिन देयर इज अ कंडीशन वेयर p and q are integers. This is the first condition and second is q is not equal to 0. सो अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू, मतलब दिस इज़ द न्यूमरेटर, दिस इज़ द डिनोमिनेटर, हम इसकी फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है, जहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। मतलब इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनीथिंग। लेकिन q जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए, यू कैन से 1/2। इसमें दिस इज़ p, दिस इज़ q, दोनों हमारे इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। दोनों कंडीशंस हमें चेक करनी है। इफ़ आई से -4/5, ये हो गया p, q, दोनों इंटीजर्स हैं बिकॉज इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और हमारा जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एट टाइम्स, इज 0 अ रैशनल नंबर? Yes, you'll simply write, yes, it is a rational number. Why? Because it can be expressed in the form of p by q, where you have to write the whole definition, where p and q are integers. You'll say these are integers and q is not equal to 0. But how? Example क्या होगा इसका? You can say 0/1, 0/2, 0 by any number. तो वो क्या होगा हमारा रैशनल? वाई? बिकॉज 0 बाय एनीथिंग इज 0। और अगर मैं इस कंडीशन पे जाऊँ, जो मैंने यहाँ पे आपको कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन के हिसाब से p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखो, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q तो 0 है ही नहीं, p 0 है। ये तो कंडीशन हो ही सकती है ना, q 0 नहीं हो सकता, p तो 0 हो ही सकता है। तो येस, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, where p and q are integers and q is not equal to 0। and इसका एग्जाम्पल हम देंगे any number 0 से 10 और any number 0/50। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इरैशनल नंबर्स। सो अब इसमें क्या होता है? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं, लाइक यू कैन सी, इसमें हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसमें p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर पाते। कैसे? क्योंकि नंबर ही कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ना जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं, जिन पे रूट लगा होता है, जैसे √2, √3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स इरैशनल होते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स डेसिमल के बाद, सपोज आई से 1 पॉइंट, एंड जितने भी यहाँ डिजिट्स हैं वो नेवर एंडिंग है, वो कॉन्स्टेंटली चलती जा रही हैं, तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द टर्म्स ऑफ रैशनल, इसलिए वो नंबर इरैशनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं √2 बोलूँ तो √2 की मेरी वैल्यू होती है, हम लिखते हैं हमेशा ना पेपर में 1.41 है या 1.414 के लिए हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इज 1.414213562 एंड इट गोज ऑन। सो ये नंबर एंड ही नहीं हो रहा है। सो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि वो क्या होती है, बिकॉज वहाँ पे विल बी स्टडिंग अबाउट सम फर्दर टॉपिक्स और वहाँ पे अच्छे से आपको समझ आएगा। अब नाउ इफ आई से सम अदर नंबर, से पाई, हम सब ने पाई यूज़ किया है लाइफ में, जितने भी हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सब में पाई आता है। तो हम इसकी वैल्यू 3.14 या फिर हम 22/7 लेते हैं। सो अगर मैं 22/7 देखूँ तो ये तो p है, इसमें q भी है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वैल्यू, हम इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट पाई भी जो होती है हमारी नेवर एंडिंग वैल्यू चलती है। जैसे जो हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो तो बहुत लंबी है, उसको लर्न करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो देयर इज़ अ ट्रिक फॉर इट। You can say, can I have a large
कंटेनर ऑफ कॉफ़ी बीन्स। तो इससे वैल्यू देखो कैसे आई है हमारी, पहली डिजिट 3 पॉइंट, कितने लेटर्स हैं 1 4 1 5, देन दिस इज 9 2 6 एंड 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। बट देन ये भी चलती जाती है आगे, कभी भी ऐसी ही रहती है, बट देन हमें वैल्यू याद नहीं करनी है। इट वॉज जस्ट टू टेल यू कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हमें कोई नंबर दे देगा जैसे क्या 3.14 हमारा रैशनल नंबर है, इज इट अ रैशनल और इरेशनल नंबर? सो यू विल से येस इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब ये कैसे एक्सप्रेस होगा? हमने डेसिमल्स जब पढ़े थे क्लास 5th में 4th में, तो हमने क्या सीखा था, 3.14, पॉइंट हटाया, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 2, तो यहाँ पे आई नीचे 2 जीरोज। तो आंसर क्या हुआ 314/100। यू कैन रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम नहीं भी करें तो दिस इज P, दिस इज Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल है तो उसको भी मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में ला सकती हूँ, P/Q की फॉर्म में, प्रोवाइडेड दैट बोथ द नंबर्स आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। 2 दे रखा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको रैशनल नंबर में? वी नो P/Q होना चाहिए, 2 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लगा देंगे अपने हिसाब से 1, बिकॉज 2/1 इज नथिंग बट 2। सो ये यहाँ पे क्या हुआ देखो, P Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली माइनस में कोई नंबर हो तो भी अपॉन 1, यू कैन से इसके पास भी P है, इसके पास भी Q है, रिप्रेजेंट हो गया। देन 0, 0 का आई टोल्ड यू 0 बाय एनी नंबर इज 0, 0 बाय से ऐसे 15, 0 by 19, any number, because 0 divided by any number is 0 and 0 multiplied to any number is also 0. Now अभी डेसिमल आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया, कितने डिजिट है 3, सो 1 2 3, 3 zeros. डोंट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बट द नंबर ऑफ जीरोस। 3 डिजिट है तो 3 0, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 0, 5 डिजिट्स हैं तो 5 zeros। तो ये क्या होगा 112/1000। इसके पास भी एक P है, इसके पास भी एक Q है, इसमें क्या होगा अपॉन दिस ऑल्सो 1000, तो 1.1494/1000। P है, Q है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनको P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं। सो इससे क्या हुआ, ये नंबर कन्वर्ट हो गया इन रैशनल नंबर। हमारे कुछ और नंबर्स भी हम कह सकते हैं, नंबर्स इन द सेंस रैशनल के। यू कैन से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत कम ये टर्म पूछी जाती है बट देन यू शुड नो। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या है, इफ आई से 4/20, तो उसको अगर मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/5, तो देखो अगर मैं कट करती हूँ तो 1 5 कट करके वही आंसर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8, 10/20, 50/100, और यू कैन से दिस 47/94। सो ये सारे नंबर्स क्या हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है इक्वल। सो अगर मैं इनको लोएस्ट टर्म में लेके आऊँगी तो 2 1 2 कट करके 1 2 1 2 एंड सो ऑन। सो दीज ऑल नंबर्स जो रैशनल नंबर्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल P/Q की फॉर्म में है। एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं बिकॉज दीज आर रैशनल नंबर्स, तो P/Q की फॉर्म में तो ला रहे हैं, लेकिन जब इनको अगर हम लोएस्ट फॉर्म में लाएं तो आंसर सबका सेम आए। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस लेक्चर। एंड अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।